ईयर 1946। ये साल था जापान में नए कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का। ये साल था जब यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया वर्ल्ड वॉर 2 इज ओवर। और इन सब के बीच भारत में फॉर्मल प्रोसेस शुरू हुई इंडिपेंडेंस की, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट एक रिपोर्ट लेकर आई जिसमें रिकमेंडेशन थी इंटरिम गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की, इंडिया की अपनी गवर्नमेंट। पर गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, कौन डिसाइड करेगा इस गवर्नमेंट का हेड? आज हम जानते हैं जवाहरलाल नेहरू इस पोस्ट के लिए चुने गए थे, पर क्या उन्हीं को सब प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे? फैक्ट्स तो कुछ और ही कहते हैं। हेलो एंड वेलकम टू ऑल थिंग्स क्यूरियस। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने को था और ये पता था कि इंडिया की इंडिपेंडेंस अब दूर नहीं है। इसी बीच सेंट्रल असेंबली इलेक्शंस होते हैं भारत में, जिसमें टोटल 1585 सीट्स में से कांग्रेस को 923 सीट्स मिली और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 425, जिसके चलते ये बात साफ हो गई थी कि कांग्रेस प्रेसिडेंट को ही इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बुलाया जाएगा। पर बड़ा सवाल था कि नया कांग्रेस प्रेसिडेंट बनेगा कौन? कौन बनेगा इस इंटरिम गवर्नमेंट का हेड? जब 1946 की कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्शन अनाउंस हुए तब मौलाना आजाद थे प्रेसिडेंट और उन्होंने री इलेक्शन की इच्छा भी जताई। कांग्रेस का 53rd एनुअल सेशन 1940 में रामगढ़ में हुआ था, जो आज के झारखंड में है। तब मौलाना आजाद कांग्रेस प्रेसिडेंट बने थे। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2, क्विट इंडिया मूवमेंट और कई बड़े कांग्रेस लीडर्स के जेल जाने की वजह से आजाद 1940 से 1946 तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने रहे। कहा जाता है गांधी जी नहीं चाहते थे उनका री इलेक्शन हो, इसलिए वो इससे बाहर हो गए। 20 अप्रैल 1946 गांधी जी ने अपनी इच्छा साफ कर दी। वो पंडित नेहरू को कांग्रेस प्रेसिडेंट बनते देखना चाहते हैं, पर उस समय कांग्रेस प्रेसिडेंट नॉमिनेट और इलेक्ट करने की पावर थी प्रदेश कांग्रेस कमिटीज के पास और वो ऐसा नहीं चाहती थी। जब इलेक्शंस हुए तो 15 में से 12 कमिटीज ने सरदार पटेल को नॉमिनेट किया और बचे हुए 3 एब्सटेन कर गए। गांधी जी के नेहरू को सपोर्ट करने के बावजूद किसी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नेहरू को नॉमिनेट नहीं करा। हालांकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कुछ मेंबर्स ने नेहरू के नाम का समर्थन जरूर किया, पर उनके पास कोई भी पावर नहीं थी कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्ट करने की। तो फिर पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर कैसे बने? गांधी जी को जब ये बात पता चली तब उन्होंने नेहरू से बात करी कि उन्हें किसी भी प्रदेश कमेटी का वोट नहीं मिला है सिवाय कुछ वर्किंग कमेटी मेंबर्स के। इसके जवाब में उन्हें नेहरू की तरफ से मिली सिर्फ खामोशी। बाद में गांधी जी को पता चला कि नेहरू गवर्नमेंट में सेकंड रैंक लेने को तैयार नहीं है, या तो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो गवर्नमेंट से बाहर ही रहेंगे। ये एक बड़ी समस्या थी और इसे सुलझाने के लिए गांधी जी गए सरदार पटेल के पास। गांधी जी ने उनसे अपना नाम वापस लेने के लिए कहा। सरदार पटेल के लिए पोस्ट से ज्यादा देश इम्पोर्टेंट था। उन्हें डर था अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो नेहरू और उनके समर्थक ऑपोजिशन में आ सकते हैं। देश के सामने पहले ही बहुत समस्याएं थी और वो उन्हें और नहीं बढ़ाना चाहते थे। सरदार पटेल ने गांधी जी की बात मानकर नाम वापस ले लिया। यही थी शायद पार्टी हाईकमांड कल्चर की शुरुआत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाद में कहा, गांधी had once again sacrificed his trusted lieutenant for the sake of the glamorous Nehru। यहाँ once again से उनका मतलब था जब 1929, 1937 और अब 1946 में नेहरू के लिए पटेल को प्रेसिडेंटशिप नहीं दी गई। मौलाना आजाद, जिन्होंने 26 अप्रैल 1946 लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन से 3 दिन पहले कहा था कि नेहरू को कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया जाए, उन्होंने बाद में अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, मैंने तब अपने बेस्ट जजमेंट के अनुसार काम किया, पर उसके बाद जैसी चीजें हुई उससे मुझे लगा कि वो मेरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल गलती थी। मैंने सरदार पटेल का सपोर्ट नहीं करा। वो ऐसी गलती नहीं करते जैसी जवाहरलाल नेहरू ने करी। मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता जब मैं सोचता हूँ अगर मैंने ऐसी गलतियां नहीं करी होती तो 10 साल की हिस्ट्री अलग होती। February 2, 1948 हरिजन में एक आर्टिकल पब्लिश होता है जिसका टाइटल था हिज लास्ट विल एंड टेस्टामेंट। यह आर्टिकल गांधी जी ने अपनी मृत्यु से 3 दिन पहले 27 जनवरी को लिखा था। इस आर्टिकल में गांधी जी ने कहा, कांग्रेस हैज आउटलिव्ड इट्स पर्पस। भारत को आजादी दिलाकर कांग्रेस का पर्पस पूरा हो गया और अब इसे लोक सेवक संघ बना देना चाहिए। सोचिए अगर सच में ऐसा हो जाता तो भारत की हिस्ट्री कैसी होती। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर होते तो भारत की हिस्ट्री कैसी होती। खैर अब ये सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस ही रह गए हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।